इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 20 के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने बहुविकल्पी प्रश्न आपको आ रहे हैं, चलिए देखिए इसमें। जैसे में पहला सवाल है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप को हम लोग मानक रूप भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर धन बी वाई बराबर में सी। दूसरा है ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। तीसरा है ए एक्स धन बी बराबर 0 और चौथा है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो जो इसमें आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए एक्स धन बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है या सामान्य रूप होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 में x और y क्या है। यह एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में जो x और y क्या हैं, पूछ रहा है आपसे नियतांक हैं कि चर है कि गुणांक हैं कि मूल हैं। तो यह जो x और y जो होते हैं ये चर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा, यानी कि x और y चर कहलाएंगे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हल होंगे। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे मान लीजिए कि यह y अक्ष है और यह x अक्ष है। एक रेखा का आलेख में खींचा तो वह ऐसे चला गया, और जब दूसरी रेखा का आलेख खींचा तो ऐसे चला गया। तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं, तो यही कह रहा है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हल कितने होंगे। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं समांतर हों तो हल होंगे। अब दो रेखाएं समांतर हैं, जैसे मान लीजिए कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। एक समीकरण का मैं आलेख खींचा तो वह ऐसे चला गया, दूसरे समीकरण का आलेख खींचा तो वह ऐसे चला गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो रेखा है और यह रेखा है एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं को आगे कहीं पर भी बढ़ाएंगे तो वे कहीं पर मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो एक भी हल नहीं होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करें तो हल होंगे। जैसे में मान लीजिए कि यह y अक्ष है और यह क्या है, x अक्ष है। एक रेखा का समीकरण में खींचा तो ऐसे चले गया, दूसरी रेखा का समीकरण खींचा तो वह भी एकदम ठीक इसी पर से होकर गुजर रहा है, और जब ठीक इसी पर से गुजर रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर मिल रहा है, और जब प्रत्येक बिंदु पर मिल रहा है तो अनेक हल होंगे, यानी कि इसके अनंत हल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। x प्लस वाई बराबर 5 का हल है, तो समीकरण का हल क्या होता है। समीकरण का हल चर का मान होता है, जिसे समीकरण में रखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यह आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और यह क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अगर x की जगह पर मैं 2 रखूँ और y की जगह पर मैं 3 रखूँ, तो 2 में मैं 3 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 में अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, कह रहा है कि जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, कि एक चर का मान दूसरे में रखा जाता है, कि गुणा किया जाता है, कि क्या किया जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि दो समीकरण होते हैं, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालते हैं। अगर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो उसको ले जाकर समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर 2 से निकाल रहे हैं तो उसको ले जाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 आपका कह रहा है कि एक चर का मान दूसरे में रखा, यानी किसी एक समीकरण से मान निकालते हैं, एक चर का मान निकालते हैं और उसको ले जाकर क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं और फिर हल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी वाला सही है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विलोपन विधि में क्या किया जाता है।
ऑप्शन नंबर है चर हटाया जाता है, जोड़ किया जाता है, भाग किया जाता है, वर्ग किया जाता है। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने पर क्या होता है कि कोई एक चर, 2 चर होते हैं, या तो x या तो y, तो कोई एक चर क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, हट जाता है। तो इसमें क्या होगा कि चर हटाया जाता है, यानी कि 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि समीकरण 2x धन y बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या है। तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में 7 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर में 2। अब इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो जोड़ूंगा तो 2x में एक x जोड़ूंगा तो कितना होगा, 3x होगा। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 7 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 9 होगा। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 9/3 आएगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान आया है कितना, 3 आया है। अब जो समीकरण आपका था, समीकरण तो 2 थे। एक समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर में 7 और दूसरा था x माइनस वाई बराबर में 2। तो यह समीकरण 1 था और यह समीकरण 2। अब समीकरण जो 2 है उसमें मैं x की जगह पर 3 रख दे रहा हूँ y का मान निकालने के लिए। तो 3 माइनस वाई बराबर में 2। तो माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, यानी कि माइनस वाई बराबर में आएगा -1, और माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या निकल के आएगा, 1। यानी कि x का मान 3 आया और y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, 1 सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं कैसी होंगी। तो एक बात सुनिएगा, यदि क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं होंगी। अब देखिएगा क्या दिया है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो एक भी हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखाएं क्या होंगी। इसमें कह रहा है कि a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अन्यखल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि ग्राफीय विधि में हल प्राप्त होता है। अब ग्राफीय विधि में, हालांकि यह जो ग्राफीय विधि है आपके सिलेबस में से हट गया है, तो कह रहे हैं कि ग्राफीय विधि में हल प्राप्त होता है तो प्रतिच्छेद बिंदु से प्राप्त होता है। ग्राफीय विधि में जो हल होता है वह प्रतिच्छेद बिंदु से प्राप्त होता है। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 में यदि x का वैल्यू 4 है तो y का मान क्या होगा। x प्लस वाई बराबर 10 में x की वैल्यू कितनी है, तो x की जो वैल्यू है वह 4 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, 4 प्लस वाई बराबर 10। अब अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो y का मान क्या निकल के आएगा, 6। यानी कि y का मान क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह हमेशा एक सीधी रेखा मिलती है, ठीक ना।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ खींचोगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समीकरण 3x - y = 5 में यदि x की वैल्यू 2 है तो y का मान क्या होगा। समीकरण क्या है कि 3x - y = 5 और x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 गुणे में x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे माइनस y = 5, तो 3 दूना के 6 माइनस y = 5, तो माइनस y = 5 माइनस 6, तो माइनस y बराबर क्या आएगा -1 और माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x - y = 0 की रेखा किससे होकर गुजरती है। तो अब देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, इसमें x की वैल्यू 0 रखूँ और y की वैल्यू 0 रखूँ, तो 0 में से 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी कि x का वैल्यू भी 0 होगा और y का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। तो 0, 0, यानी कि यह जो रेखा है वह मूल बिंदु से होकर क्या होगी गुजरेगी। यह जो रेखा है आपकी मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण कैसे पहचानते हैं, तो चर की अगर अधिकतम घात 1 है, जो समीकरण में चर इस्तेमाल किया गया है उसमें अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी में 2 चर हैं x और y हैं और उनकी जो घात है वह कितनी है 1 है, x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है, तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग 19वें प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि समीकरण 2x + 2y = 8 को सरल करने पर क्या मिलेगा। तो समीकरण है 2x + 2y = 8, 2x + 2y = 8। मैं क्या कर रहा हूँ 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 2 से भाग दूंगा तो यह 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 2 कैंसिल होगा और यह 8 कटेगा 2 से कै बार में 4 बार में, बचेगा क्या, तो x + y = 4, यानी कि यही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के हल को क्या कहते हैं। तो 2 रैखिक समीकरणों के हल को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। 2 रैखिक समीकरणों के हल को हम लोग हमेशा एक छोटा सा कोष्ठक बनाते हैं और यहाँ पर x और यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं और यह क्रमित युग्म के रूप में होता है, तो उसको क्रमित युग्म हम लोग कहते हैं। अब इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने बहुविकल्पी प्रश्न आपके सही हुए हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।